हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है 1945 से, जहाँ पर हम देखते हैं कि जंगल में अमेरिकन आर्मी ने अपना कैंप लगाया हुआ है, जहाँ पर दो अमेरिकन सैनिक जीप से आते हैं और जीप में से कुछ सामान को उतार रहे होते हैं। इन सोल्जर्स को ये सामान अंदर ले जाना था, लेकिन तभी उनमें से एक सिपाही की नजर दूसरे सिपाही पर पड़ती है, जो कि जमीन पर लेटा हुआ था। उन्हें लगता है कि वो शराब पीकर टल्ली होकर लेटा हुआ है। जब वो सोल्जर जाकर देखता है तो वो देखता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल किया है और उसके मुंह पर कुछ पंजों के निशान भी होते हैं। वो लोग कुछ समझ पाते हैं उससे पहले ही वहाँ पर एक वेयरवुल्फ आ जाता है और बड़ी बेरहमी से दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। इसके बाद हमें सीधा लंदन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बार में एक वैम्पायर विस्की पीने के लिए आया होता है, लेकिन बार का मालिक बर्फी जान जाता है कि वो लोग एक वैम्पायर है, इसलिए वो उसे वहाँ से भगा देना चाहता है। लेकिन वैम्पायर उस पर हमला कर देता है। मर्फी भी कोई आम आदमी नहीं होता, वो भी वैम्पायर से लड़ने के तरीके जानता है। वो उसे अपनी छड़ी से मारकर गिरा देता है, जिसके बाद वो वैम्पायर वहाँ पर खड़े बाकी लोगों से लड़ने लग जाता है। तभी ये सब कुछ देखकर वहाँ पर फादर डुइन आता है। फादर पर भी वैम्पायर हमला कर देता है, लेकिन फादर भी पहले से ही पूरी टेक्निक के साथ तैयार होता है, इसलिए वो अपनी तलवार को उसकी छाती के आर पार कर देता है। हालांकि वैम्पायर को मारा नहीं जा सकता था, लेकिन उसे दर्द दिया जा सकता था। फिर उसको पकड़कर फादर उससे पूछता है कि तुमको यहाँ पर किसने भेजा है, लेकिन ये बात वैम्पायर बताने से मना कर देता है। और फिर फादर उस वैम्पायर के मुंह दोनों दांत निकाल लेता है, जिससे वो लोगों का खून पीता है। इसके बाद वहाँ पर दो अमेरिकन कर्नल आते हैं। उन लोगों ने ही वैम्पायर को वहाँ पर भेजा था, क्योंकि वैम्पायर को उत्पात मचाता देख फादर जरूर आएगा। असल में उन्हें फादर से ही मिलना था, क्योंकि उनके पास फादर के लिए एक मिशन होता है। और वो लोग बताते हैं कि साउथ पैसिफिक आइलैंड कोटा में एक मरीन यूनिट के सिपाहियों को कोई एक एक करके मार रहा है। वो लोग ये चाहते हैं कि फादर वहाँ पर जाए और वहाँ पर हो रहे मसले की जांच पड़ताल करे। हालांकि फादर को उनके मिशन में कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं होता। वो लोग फादर को मिशन बताते हुए कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। हालांकि वे तस्वीर किसी और की नहीं, बल्कि फादर ड्यूइन के पिता की ही होती है। वो उसी जगह की तस्वीर होती है जहाँ पर ड्यूइन के पिता खो गए थे, जिस वजह से अब फादर में भी वहाँ पर जाने के लिए इंटरेस्ट जाग जाता है और फादर भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर क्यों और कैसे उसके फादर वहाँ से गायब हो गए थे। इसके बाद कर्नल बोलता है कि तुम्हारे साथ जाने के लिए हमने एक पूरी टीम बनाई है, जो कि तुम्हें वहाँ पर सुरक्षित ले जाएगी और मिशन के खत्म होते ही तुम्हें वहाँ से सुरक्षित वापस भी लेकर आएगी। इसके बाद फादर डुइन मर्सी के साथ बैठकर मिशन के बारे में बातें करते हैं। मर्सी कहता है कि मुझे इन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक और सुसाइड मिशन है, वरना वो लोग इस काम के लिए तुम्हें क्यों चुनते, जबकि उनके पास बड़े धुरंधर सिपाही है। मगर फादर भी इस मिशन पर अब जाना चाहता है, क्योंकि वो भी अपने मिसिंग फादर के बारे में कुछ जानना चाहता है। और फिर तभी फादर की नजर बक्से में पड़े हथियार पर जाती है, जो कि मर्सी ने स्पेशल फादर के लिए ही बनवाई थी, जो कि पूरी तरह से चांदी की होती है और उसकी गोलियां भी चांदी की ही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है, जिसमें फादर और कर्नल के लोग आपस में बातचीत करते हुए मिशन की ओर जा रहे होते हैं। कर्नल के सोल्जर बताते हैं कि अमेरिकन यूनिट के सिपाहियों को कोई उन्हीं के बीच में से मार रहा है। हो सकता है कि वो कोई जानवर हो, ऐसी अफवाही उन्होंने सुनी है और हमारा मिशन है उसको टर्मिनेट करना। और फिर फादर बोलता है कि हमारा वहाँ से जिंदा आना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और फिर इसके बाद हमें साउथ पैसिफिक में कोटा को दिखाया जाता है। ये वही गाँव है जहाँ से अमेरिकन सोल्जर्स गायब हो रहे हैं। इस गाँव में हमें अमिलिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। उस गाँव में किसी प्रकार का कोई रस्म चल रही होती है, जिससे वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं होती, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन गांव वाले उसे फिर से पकड़ लेते हैं और फिर एक पुजारी उस पर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और उस पर जादू टोना करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वेयरवुल्फ भी होता है और फिर इसके बाद उस लड़की के शरीर में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि फादर और उसकी टीम गाँव में पैराशूट के द्वारा लैंड हो चुकी है, जहाँ पर वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें वहाँ पर एक कैंप भी दिखाई देता है। दरअसल ये कैंप जापानीज सोल्जर्स का होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद जापानीज सोल्जर ही उनके सोल्जर को मार रहे हैं, जहाँ पर ये लोग हमला कर देते हैं और हर एक जापानीज सोल्जर को अपने तरीके से मार डालते हैं। और फिर अंदर जाकर फादर सभी सबूतों को इकट्ठा करने लग जाता है, लेकिन फादर के हाथ में कोई भी खास सबूत नहीं लगता। वो लोग इस रात को यहीं पर गुजारने का डिसाइड करते हैं और फिर अगली सुबह होते ही वो वहाँ से जाते जाते एक गाँव में पहुँच जाते हैं। उस गाँव में कोई भी उन लोगों से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उन लोगों की लैंग्वेज किसी को भी नहीं आती थी।
तभी एमेलिया उन लोगों को देखती है और कहती है कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। मैंने तुम्हारे सोल्जर से ही तुम्हारी भाषा सीखी है। तुम लोगों ने हमारा यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल कर दिया है। तुम्हारे लोगों ने हम पर बहुत ही जुल्म ढाए हैं। आगे एमेलिया कहती है कि यहाँ पर तुम लोगों का आने का कोई भी फायदा नहीं है। तुम लोगों का यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। आगे एमेलिया उन लोगों को उसी कैंप में ले जाती है जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उनके लोगों को मारा है। सभी के टुकड़े टुकड़े कर चुके हैं, मानो किसी जानवर ने उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा है और अंदर सारे में पूरा एक खून ही खून होता है। तभी वहाँ पर उनमें से कुछ सोल्जर्स कुछ क्रेट को देखते हैं जिनको खोलने पर उन्हें ढेर सारा सोना दिखाई पड़ता है। इसके बाद हमें उसी वैम्पायर को दिखाया जाता है जिसका मूवी की शुरुआत में ही फादर ने आरती उतारी थी। मर्फी के कमरे में वो कुछ ढूंढ रहा होता है, उसे वो चीज मिल भी जाती है, मगर तभी वहाँ पर मर्फी आ जाता है। वो उसके सीने में अपना खंजर घुसेड़ देता है। हालांकि वैम्पायर को यहाँ पर भी मारा नहीं जा सकता था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसे दर्द तो होता है। मर्फी वैम्पायर के सर पर अपनी गन को लगा देता है। मर्फी कहता है कि तुम्हें क्या पता है इस मिशन के बारे में। फिर वैम्पायर कहता है कि जिस मिशन पर तुम्हारे दोस्त फादर ड्वेन को भेजा गया है वो एक सुसाइड मिशन है। कर्नल को अपने सिपाहियों से प्यार नहीं है, बल्कि उसे तो वहाँ रखा हुआ सोना चाहिए। लेकिन उसने तुम्हारे दोस्त फादर ड्वेन को इसलिए चुना क्योंकि सिर्फ एक वही इंसान है जो कि हैवानों और शैतानों का सामना कर सकता है। उस वैम्पायर की बातों को सुनकर मर्फी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसे अपने दोस्त की चिंता होने लगती है। तभी वैम्पायर कहता है कि तुम जानते हो मैं बहुत ही फास्ट हूँ, मैं बहुत तेज भाग सकता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वो सारा सोना वहाँ से ला सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझे वो दवाई दे देना जो कि मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि उसी से मेरे दोबारा दांत आ सकते हैं, क्योंकि दांत नहीं होने की वजह से मैं भूखा मर रहा हूँ। इसके बाद मर्सी उस वैम्पायर को अपनी बंदूक की नोक पर वहाँ से बाहर ले जाता है और उसकी टांगों में गोली मार देता है और उसे धूप में ही जलकर मरने के लिए छोड़ देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वैम्पायर धूप में जलकर मर जाते हैं और फिर वो वैम्पायर भी वहीं पर जलकर मर जाता है। इधर फादर को गांव में कुछ तस्वीरें मिलती हैं जो कि उसके पिता की होती है। एमिलिया वहाँ पर भी आ जाती है और फादर से चिल्लाकर कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अपना मनहूस सोना उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। ये सोना शापित है। जब से ये सोना यहाँ पर आया है तब से ही उन लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। वो फादर को कहता है कि उन्हें पसंद नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर रहो। तभी फादर कहता है कि तुम किन लोगों की बात कर रही हो। तभी पीछे से एक वेयरवुल्फ आ जाता है और फादर पर हमला कर देता है, लेकिन फादर के पास एक स्पेशल हथियार था जो कि पूरा ही चांदी का बना हुआ था और चांदी की गोलियां उससे निकलती थी, जिसकी गोलियों से वेयरवुल्फ डर जाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद टीम में लीडर को दिखाया जाता है जो कि एक रेडियो को सही कर उससे कर्नल से कांटेक्ट कर लेता है। वो कहता है कि उसे यहाँ पर सोना मिला है, अब वो उस सोने का क्या करे। तभी कर्नल कहता है कि सोने की क्रेट्स को गाड़ी में ला दो और यहाँ के लिए वहाँ से रवाना हो जाओ। तभी वो कहता है कि फादर को वहीं पर छोड़ दो और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरी ओर से मर्फी भी इन सभी बातों को सुन रहा होता है। वो जान जाता है कि कर्नल फादर ड्वेन को धोखा दे रहा है और फिर आगे हमें बचे हुए सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि भटक चुके थे। उन्हें किसी खतरनाक जानवर की आवाज सुनाई दे रही होती है। वो उसकी तलाश करते हुए उस आवाज के पीछे जा रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पर बहुत ही सारे वेयरवुल्फ आ जाते हैं। वो उन लोगों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके सभी को फाड़कर खत्म कर देते हैं, किसी का सर फोड़कर तो किसी के हाथों को ही उखाड़कर। वो वेयरवुल्फ सभी लोगों को मार डालते हैं और फिर तभी वहाँ पर फादर ड्वेन आ जाता है और सिल्वर की बुलेट उन पर फायर करने लगता है, जिससे कि एक वेयरवुल्फ मर जाता है, जिसको अमेलिया देख लेती है और अपने लोगों को मरता हुआ देखकर अमेलिया भी एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाती है। और गांव के तांत्रिक ने जो उस पर जादू टोना किया था, इसी वजह से अमेलिया भी अब एक वेयरवुल्फ बन चुकी थी। अब वो भी उस सिपाही को मार डालती है जो कि वहाँ से सोना लेकर कर्नल के लिए जाने वाला था। ये देखकर फादर वहाँ से अपने कुछ सिपाहियों के साथ जीप में भागने लगता है, मगर तभी रास्ते में जीप खराब हो जाती है और उन्हें उतरकर जंगल में जाना पड़ता है। और पीछे ही अमेलिया अपने वेयरवुल्फ दोस्तों के साथ मिलकर इनका पीछा कर रही होती है, मगर कुछ समय तक जब वो इन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं तब वो वेयरवुल्फ वापस लौट जाते हैं। वापस लौटते ही फादर अपने लोगों को लेकर एक कैबिन में जाता है। फादर को ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने उसके फादर को मारा है, इसलिए वो यहाँ से इनकी जान लिए बिना जाना नहीं चाहता था। इधर जो कबीले वाले थे वो भी अब सब कुछ खत्म करना चाहते थे, क्योंकि ये लोग भी अपने गांव में शांति चाहते थे। सुबह हो जाने के बाद फादर अपने दोस्तों के साथ एक गोदाम में अंदर आ जाता है और उसे पूरा यकीन था कि इस छोटे से गोदाम के अंदर भी वो वेयरवुल्फ जरूर आएंगे, और उसका यकीन बिल्कुल सही साबित होता है। वेयरवुल्फ भी इन्हें मारकर
इसलिए खत्म करना चाहते थे ताकि इनके बाद इनके गांव में कोई भी आने की हिम्मत ना करे। लेकिन इस बार वेयरवुल्फ हमला नहीं करते, बल्कि उनमें से एक वेयरवुल्फ छिप जाता है और फादर ड्वेन के सिपाही ये समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार वे लोग क्यों छिप रहे हैं, और फिर पीछे से आकर एक वेयरवुल्फ उन दोनों को मार डालता है। इसके बाद वहाँ पर फादर आता है और अपनी सिल्वर की बुलेट से बाकी वेयरवुल्फ को मार डालता है। इसको देख के अमीलिया जो कि वेयरवुल्फ बनी हुई थी वो भी अब फादर पर हमला करने लगती है, लेकिन फादर का एक आदमी आता है और अमीलिया को शूट कर देता है। और कुछ इसी तरह अमीलिया की सच्चाई फादर और कुछ लोगों के सामने आ जाती है। आगे अमीलिया बताती है कि तुम्हारे सोल्जर्स ने हमारा यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल कर दिया था और भगवान के आशीर्वाद से हमें ये आशीर्वाद मिला था जो कि हमारे लिए काफी फायदेमंद था। वो हमारे ही आदमी थे जो कि खूंखार वेयरवुल्फ बनकर अमेरिकन सैनिकों को मार रहे थे। इसके बाद फादर पूछता है कि तुम लोगों ने आखिरकार मेरे पिता के साथ क्या किया। वो बताती है कि तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्हें एक बीमारी थी और उन्हें इलाज की जरूरत थी, इसीलिए उनकी मर्जी से हमें उन्हें कन्वर्ट करने के बारे में सोचा, मगर वो बीमारी उन्हें ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने देती। उन्होंने कोशिश बहुत की थी। अब सारा सोना लेकर फादर ड्वेन अपने एक साथी के साथ वहाँ से वापस आने लगता है। वापस आकर वो देखता है तो उमर भी कर्नल को अपने पास कब्जे में कर रखा हुआ है। वो ड्वेन को बताता है कि तुम्हें वहाँ भेजकर ये लोग तुम्हें वहाँ से मरवाना चाहते थे। ये सब कुछ देखकर फादर को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ भी करता नहीं है, बल्कि वो जितना भी सोना वहाँ से लाया था उनमें से एक फुटी कुड़ी भी वो उन्हें नहीं देता है और उन्हें वहाँ से खाली हाथ जाने के लिए कहता है। और जाने के साथ ये भी कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे दोबारा दिखाई नहीं देना। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।